सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब सुतीक्ष्ण जी बहुत छोटे से थे ना, तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहा, ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्ष्ण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्ष्ण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्ष्ण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा। एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे, ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने, शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान, ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्ष्ण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी। जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्ष्ण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्ष्ण, सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई। हाँ हाँ गुरु जी, सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग, जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्ष्ण, ये क्या भगवान को क्या कर दिया तूने। तो सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरुजी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्ष्ण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्ष्ण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्ष्ण जी ने मन में कहा, गुरुजी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्ष्ण जी की कुटिया थी और सुतीक्ष्ण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्ष्ण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्ष्ण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ, तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी
सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरु जी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली, जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी। तीनों को देख करके अगस्त जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया और यहाँ भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया।